अच्छा, हीटिंग इशू है इसमें? हाँ बहुत। बहुत? क्या मतलब आप यहाँ से मार्केट भी चले गए तो मार्केट तक में ही बहुत हीट हो जाएगा उस टाइम। अरे भाई साहब। मतलब अगर गर्मी वगैरह का मौसम है तो उस हाँ, हिसाब से तो नहीं होगा। मेरे को थोड़ा लगता है कि स्पीड में मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता इस गाड़ी नहीं में। आता इसकी ब्रेकिंग हाँ से। हाँ। 32-35 से ज्यादा तो नहीं निकाला। 35 तो मैं बहुत मुश्किल कह रहा हूँ। हाईवे पे बोल रहे हो? वैसे मतलब आप देखो तो बाकी गाड़ियों के हिसाब से इसकी सर्विस महंगी पड़ती है। महंगी है, काफी महंगी, महंगी है, अच्छी काफी खासी महंगी। महंगी पड़ती है। और कॉर्नरिंग के हिसाब से तो ये गाड़ी नहीं है। तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय हिंद। वापस आ चुका हूं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ और बेहतरीन गाड़ी के साथ। आज हमारे साथ है रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350। ये दिखने में बहुत ही कमाल है, प्रॉपर क्रूजर बाइक है और चलाने में भी कमाल है। आज हम करने वाले हैं इसका ओनरशिप रिव्यू। तो इसके ओनर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, मिस्टर रॉजर ब्रो। रॉजर भाई, कैसे हो बढ़िया आप? बढ़िया भैया। ये मेरा जिम मेट है, हम लोग जिम रोज साथ में करते हैं, ठीक है। तो मैं ये पहले पूछना चाहूंगा आपसे, फिर सीधे बाइक की बात करते हैं। ठीक है तो ये गाड़ी आपको कितने की पड़ी, कॉस्ट? भैया, मुझे 245। हाँ हाँ। 245। और मैंने इंश्योरेंस वगैरह में कुछ एड ऑन कराया था इसका, मतलब फर्स्ट पार्टी तो था ही। हाँ, मतलब हर चीज का प्लास्टिक रबड़ उसको एड ऑन कराया था तो मेरे को 252 की पड़ी थी। 252 की पड़ गई, हाँ। ठीक है। और ये अपन ने एग्जैक्टली किस डेट पे लिया है? 12 जून 2024। 12 जून 2024। अभी मतलब एक साल से ऊपर तो हो एक चुका है गाड़ी साल से के। ऊपर हो गया। और कॉस्ट जो है वो भी सही बता रहा है, यही कॉस्ट है इसका जो मुझे पता है, ठीक है, अप्रोक्स टू यही चल फोर्टी रहा है। फाइव मैंने ऑन हाँ रोड हाँ लिया हाँ था। हाँ हाँ। तो अब मैं पूछना चाहूंगा कि ये टोटल अब तक में कितने डिस्टेंस कवर कर चुकी है, किलोमीटर्स? 9,000 के आसपास, 9,000 चलिए। टोटल धीरे। किलोमीटर्स कहाँ पे है? ये चल चुकी है 9,295, 95, है ना? हाँ ठीक है, चलिए, बहुत सही। डिस्प्ले अच्छा है इसका, है ना? हाँ। अभी के जमाने में भी एनालॉग का लुक दिया है, साथ में डिजिटल है बीच में, अच्छा वो है। डिजिटल दे दिया, ज्यादा अच्छा करा उनने, क्योंकि उसमें पेट्रोल शो नहीं करता। वो शो लोग नहीं कहते करता हैं कि है। इतनी बड़ी गाड़ी है तो पेट्रोल कौन देखना पड़ता है। कई बार क्या पता रिजर्व पे आ हाँ गई गाड़ी तो वो सही है। पहले वो नहीं देते थे ना पेट्रोल वाला इसमें, हाँ 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 तो हाँ। वो उनने एड ऑन कराया ये था। एड ऑन किया हाँ है, नहीं अच्छा किया भाई। अब आप कैसे पता करो कि गाड़ी में पेट्रोल कितना है? हाँ। कई बार कोई ले गया, उन्होंने नहीं डलवाया तो उसमें फिर समझ नहीं आता। बिल्कुल हमारे बिल्कुल साथ बिल्कुल। पहले क्लासिक 350 थी, उसमें होता था अच्छा। कि कोई ले गया दोस्त, हम्म। फिर आया उसने पेट्रोल नहीं डलवाया तो उसके बाद हम लेके गए, पेट्रोल खत्म हो गया। फंस गए? हाँ। अरे तो भाई, ये उसमें पेट्रोल की मीटर तो बहुत बेसिक चीज है, अगर ये हाँ। गाड़ियां नहीं कर रही हैं, जो कि ठीक है, अब तो नहीं, अब तो धीमे धीमे करने लगी, अब कंपनियां सारी अपना रही गाड़ी हैं, में आ पर गई। एक जमाने में परेशानी बहुत थी। हाँ, इसके अलावा पूछूंगा मैं कि अगर आप इसकी सर्विस कराने जाते हो तो सर्विस चार्ज कितना है इसका? सर्विस चार्ज भैया मैं अभी फ्री वाली करा रहा हूँ, जिसमें ठीक वो है। लेबर फ्री रहता है। हाँ। तो उसमें भी मुझे 2200 पहले पड़ा था, उसके बाद 2700, इतना ही। 2700 3,000 तो आपको लगेगा फ्री वाली में भी। फ्री वाली में? ये तो ओवर ही एक्सपेंसिव है भाई, ऑनेस्टली। एक हाँ मतलब एक नॉर्मल इंडियन या मिडिल क्लास इंसान अगर ये गाड़ी लेता है तो उसको तो मतलब ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। हाँ। वैसे मतलब आप देखो तो बाकी गाड़ियों के हिसाब से इसकी सर्विस महंगी पड़ती है। महंगी है, काफी महंगी, महंगी है, अच्छी काफी खासी महंगी। महंगी पड़ती है। और बाप रे बाप, मतलब अगर कोई भी प्लान कर रहा है इस गाड़ी को लेने से पहले तो आप तैयार हो जाओ कि आपकी अर्निंग अच्छी होनी चाहिए मंथली, क्योंकि आफ्टर सेल्स जो सर्विस के कॉस्ट हैं और उसके बहुत बाद महंगे हैं। ये भी है कि कुछ ना कुछ काम आते ही रहता है बीच बीच में, तो उसका खर्चा अलग मान लो। एज एन एग्जांपल? मैंने क्लच वायर बदला चुका हूँ, कुछ चेन स्पॉकेट वगैरह बजने ये लगा सब था। एक साल में? 6-7 हजार में। मतलब अब मेरी आदत ऐसी नहीं है कि जैसे नहीं 10-15 एक दिन में ही वॉच करा के चेन लूं, हाँ हाँ हाँ। तो उस हिसाब से बहुत जल्दी घिसता है इसका वो चेन स्पॉकेट। भाई लेकिन एक साल में चेन भी आपका दस अच्छी? बारह हजार में आपको बदलना पड़ेगा आप नॉर्मल, 10-12-13 हजार में। बाप रे बाप, ये तो बहुत महंगा खर्चा है हम्म। यार। इतनी जल्दी मतलब आपका क्या क्या चेंज हुआ है? पहला क्लच क्लच, वायर, हाँ। और क्लच वायर क्लच, चेंज हुआ। क्लच उसका वैसे भी आप अभी दबा के देखो, लगा के देखोगे तो टाइट ही लगेगा आपको। बहुत टाइट है, बहुत और टाइट। ये मैंने अभी 10-15 दिन ही हुए हैं बदला के आया हूँ। 10-15 दिन हुए हैं? हाँ, और टाइट था वो, तो मतलब आप उसमें समझ देखो। सकते हाँ। हो। उसके अलावा ये क्लच हो गया, ठीक है, चेंज हुआ है, तब भी यही हाल है। और क्या अपन ने चेंज किया? चेन पॉकेट? चेन स्पॉकेट मतलब होने वाला है उसका, हो जाएगा जल्दी। हो जाएगा? मेरा, हाँ, 1-आध हजार और चलेगा। भाई साहब, ये तो मतलब कहीं से नॉर्मल नहीं है, एक साल नहीं चली है गाड़ी और अभी से ही इतनी डिमांड कर रही है हर चीज, ये बदलो वो बदलो। तो कहीं से ये एक नॉर्मल इंसान के लिए या फिर जो पॉकेट फ्रेंडली बंदा है, जिसको पैसे नहीं बचाने, नहीं, सेविंग्स करने हैं, उनके हिसाब से उनके तो लिए नहीं। ये गाड़ी नहीं है। हम्म।
चलिए ठीक है। तो जब आप सर्विस कराने के लिए जाते हो तो जो सर्विस सेंटर है उनका एटीट्यूड, उनका नेचर आपके लिए कैसा है? आप कहाँ जाते हो एज़ एन एग्जांपल? इटारसी, इटारसी में जग्गी कराते हो। मोटर्स, एक है जग्गी एक मोटर्स ही है इटारसी। अपने इधर तो। सही बात है। तो हाँ, उनका कैसा है आपके लिए नेचर, एटीट्यूड? नहीं सब सही, मेरे को सबसे तो सॉर्टेड है बिल्कुल। सही सॉर्टेड लगा। प्रॉपर असिस्टेंस करते हैं वो लोग। हाँ, चलिए सही है। पहले दिन जब आपने गाड़ी ली थी, गाड़ी वहीं से ली थी? हाँ। चलिए, तो पहले दिन आपने चलाया था गाड़ी को और आज जब चला रहे हैं, तो क्या फ़र्क है? पहले से स्मूथ है, पहले से बेकार है? कुछ जो प्रोज़ और कॉन्स दोनों? थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस में आया 19-20 का फर्क, पर बाकी ऐसा कुछ नहीं आया। मतलब परफॉर्मेंस में ऐसा बोल लूंगा मैं, पिकअप में मेरे को लगता है थोड़ा सा अंतर है, अंतर है। बिल्कुल थोड़ा सा, बाकी ऐसा कुछ ऐसा तो अंतर नहीं अंतर लगा। में नेगेटिव ले जा रहे हो, पॉजिटिव बता रहे हो? घट गया है, बढ़ गया है? हल्का सा घटा होगा, नए से हल्का घट गया हल्का है। सा वो, और वो चेन स्पॉकेट के कारण भी थोड़ा फर्क पड़ता है ना, ऐसे ढीला भाई हो वो गया। तो मतलब आपने कंपनी में आके हाँ, चेंज कराया ना यार, हाँ। कहीं बाहर तो नहीं लगवाया ना? नहीं, अभी मैं बोल रहा हूँ 1000 पे 1001 के बाद करवाऊंगा। करवाओगे? हाँ, अभी करवाया भी नहीं है, नहीं मतलब नहीं, बता रहे थे बता रहा हूँ और तब ये हालत करवाऊंगा। हो चुकी है गाड़ी की। हाँ, पिकअप का उससे ही मेरे को लग रहा है ऐसा, हाँ, उसके कारण ही आ रहा है। भाई ये तो मतलब काफी इशू है इस गाड़ी में यार। परफॉर्मेंस कैसा है गाड़ी का ओवरऑल? आप जो चलाते हो, भगाते हो, जो पिकअप आना चाहिए, जो टॉर्क फील होना चाहिए, रेसिंग स्पीड कितनी का टॉप स्पीड इसकी कितनी है अभी तक में अपने भाई आपने टच की होगी? मैंने 100-105 से ऊपर नहीं ले गया। ले नहीं गए या जा नहीं अल- रही थी, खींच रही थी लेट? चली जाती है, आराम से चली जाती है इससे ऊपर, चली पर मैं जाती है लेके सर, नहीं गया हूँ। लेके नहीं हाँ, गए पर मतलब भागने को हैवी गाड़ी है ना, तो फिर डर लगता है डर थोड़ा, मतलब लगता है, अपनी हैवी ऐसी रोड भी नहीं कॉन्फिडेंस है। नहीं हाँ, आता है। कॉन्फिडेंस तो इसका जो हैंडल है वो रोड पे आपको लगता है कि ग्रिप दे रहा है या आपको लगता है कि नहीं छोड़ सकता है रोड? ग्रिप वगैरह तो ठीक है, बस यही है कटिंग और। अरे तो अब ये बताओ, मेरे को गाड़ी माइलेज आराम से कितना निकाल देती है इकोनॉमी और हाईवे पे अगर जाए तो? ट्रैफिक में भी, हाईवे में भैया भी? मैंने 32-35 से ज्यादा तो नहीं निकाला, 35 तो मैं बहुत मुश्किल कह रहा हूँ। हाईवे पे बोल रहे हो? हाईवे पे निकाला होगा तो निकाला होगा, न तो मैं हमेशा, मेरी आदत है जब भी, मतलब ऐसा वो नहीं है, पर एक बार में फुल टैंक कराता हूँ, 15 लीटर का है, हम्म, तो 450-460 में वो हार मान जाती है, हार ही मान जाती है। टंकी खत्म। हाँ, 30 का मान लो, तो 30 भाई का उतना एवरेज, बड़ा इंजन 30। है नहीं, 350 हाँ, इंजन उस है हिसाब से। और ये इंजन क्लासिक में भी है, बहुत सारे मॉडल में है। नहीं, यार अब जो रॉयल एनफील्ड आ रही है ना, उनमें सब में एवरेज इतना ही है, 35 से ज्यादा किसी में नहीं दे रहा। ये कहीं से अच्छी नहीं है यार। अब जैसे पेट्रोल के कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और ये गाड़ी माइलेज नहीं निकाल रही है, मतलब ये इतनी सी बात है। मेन शॉट जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये गाड़ी शौक के लिए है। हम्म। ये गाड़ी प्रैक्टिकल नहीं लग हाँ, रही मेरे को, ये गाड़ी शौक के लिए है। हाँ, हाँ। अगर आप इसको ये सोच के ले रहे हो कि प्रैक्टिकलिटी। डेली यूज में यूज करोगे, ऑफिस में यूज करोगे या डेली यूज के पर्पज के लिए, ये नहीं है। ये शौक के लिए कभी कभार निकालो। सही बोल रहा हूँ मैं? मतलब हाँ, कह सकते हैं, मतलब एक तरह अगर से कह अगर सकते किसी को एवरेज ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए तो वो तो नहीं हैं। है। जो डेली गोइंग बंदा है, जो ऑफिस के लिए रोज 50 किलोमीटर जा रहा है, आ रहा है, नहीं, उनके लिए तो नहीं है फिर। बिल्कुल नहीं है। ऑफिस एक पर्सन के लिए नहीं, मिडिल क्लास के लिए भी बोलूंगा नहीं है। गाड़ी का कंफर्ट कैसा है जब आप बैठते हो गाड़ी पे? कंफर्ट तो बहुत अच्छा है, कंफर्ट के हिसाब से ही ली थी मैंने ये गाड़ी। अच्छा, वैसे आपकी हाइट कितनी है? 6'1". 6'1". तो आप जब बैठते हो तो सवाल ही गलत है, पैर तो आपके आराम से टिकते होंगे, वो आराम क्रूजर से बाइक है आते वैसे हैं, भी। हाँ। लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा कि कंफर्ट, मान लो कि लॉन्ग ड्राइव आपने मैक्सिमम कितना अचीव किया है अभी तक? कितने किलोमीटर से ड्राइव किया लगातार नॉन स्टॉप? ज्यादा नहीं, 100 किलोमीटर बस ज्यादा। उसके ऊपर नहीं है। फिर भी 100 में तो आपको अंदाजा पड़ जाएगा कि कहीं फील कंफर्टेबल होता है तो है बैक गाड़ी। में कहीं पेन या हाथ में कहीं पेन, कहीं भी कुछ पेन हल्का सा भी? नहीं, पेन नाम का कोई वर्ड ही नहीं नहीं, आता। नहीं, कंफर्टेबल है बहुत कंफर्टेबल है। सीटिंग। नहीं हाँ। वो तो ऑब्वियसली भाई, एंटी का जो स्टांस है वही, आप ऐसे कंफर्टेबली बैठते हो, थोड़ा और झुकते हो। सीट का वो भी बहुत अच्छा है, वो कुशनिंग अच्छा है। कुशनिंग अच्छी, और वो ये जो प्रॉपर क्रूजिंग क्रूजिंग है, बाइक है, हाँ, वैसी क्रूजर है। नहीं है। हाँ, हाँ, ट्रैफिक में इसको ड्राइव करते हो, हैवी ट्रैफिक है? ट्रैफिक के हिसाब से तो नहीं कहूंगा मैं, ट्रैफिक के बिल्कुल हिसाब नहीं। से तो बहुत, इंजन बहुत हीट करता है उसका। लीक करता है? हीट हीट। हीट करता है? हाँ, अच्छा, हीटिंग कि इशू है इसमें? हाँ, बहुत। क्या बहुत? मतलब, आप यहाँ से मार्केट भी चले गए तो मार्केट तक में ही बहुत हीट हो जाएगा उसका अरे इंजन। भाई साहब। मतलब अगर गर्मी वगैरह का मौसम है तो उस हाँ। हिसाब से तो नहीं होगा। मतलब इतना हीट करता है कि आपको फील होता है हीट हाँ, पैरों में? होगा। मतलब सिटी ड्राइविंग के हिसाब से नहीं है गाड़ी, सिटी राइड्स के हिसाब से नहीं है, इंजन हीटिंग इशू है उसमें। बहुत ज्यादा है? हाँ, मतलब लगता है आपको पैर में, फील होता है? फील होता है बहुत। अच्छा, इतना हीटिंग हुआ है कभी कि आपको गाड़ी रोकना पड़ा हो? नहीं, ऐसा तो नहीं, पर है हीटिंग इशू तो हीटिंग है। है लेकिन आप सह अच्छा ले रहे हो, ये खासा है। हीटिंग इशू है, अच्छा मतलब खासा हीटिंग है, हाँ, बट कि आप ये है मतलब कि आप यूज्ड टू हो गए हो, आई थिंक सो। जो दोस्त वगैरह भी कभी गाड़ी चलाते वो भी हैं यही या बोलते हैं। कुछ कोई भाई वगैरह, हाँ, तो वो कहते हैं कि भाई इंजन हीटिंग बहुत। बहुत है। हाँ। समझ रहा हूँ मैं। और ये वाली मैंने, ये BS6 वाली में ही नोटिस करा, मैंने पहले वाली में तो इतना नहीं करा।
अगला सवाल है कि क्लच का सॉफ्टनेस, जो कि आप बोल चुके हो, वायर चेंज हो गया है, 10 दिन चेंज कराए, अभी 10 दिन नहीं हुए चेंज कराए हुए, और मैं फील कर पा रहा हूँ बहुत टाइट है क्लच इसका। नया नया क्लच वायर है और जो मुझे ताकत लगाना पड़ रहा है, ठीक है, यानी कि क्लच तो अच्छा नहीं है इसका इनिशियली, हाँ, ठीक है। इसके पहले कौन सी गाड़ी चलाई आपने, कौन सी गाड़ी रही आपके पास ओनर? मैंने मेरे भाई के पास थी क्लासिक हाँ 350, वो चलाई है। ठीक है। तो वो उस पे जब, उस गाड़ी से जब इस पे शिफ्ट हुए तो कैसा रहा, कैसा रहा, मतलब फीडबैक क्या था? कंफर्ट ज्यादा अच्छा अच्छा लगा, हो गया। बुरा लगा, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा ये बताओ। कंफर्ट ज्यादा अच्छा हो गया उससे, क्लासिक से। बाकी ऐसा कोई अंतर नहीं है, दोनों का सेम इंजन है। बस कंफर्ट है, बस बाकी कंफर्ट के अलावा और कोई हीटिंग उसमें भी है, हीटिंग उस इससे कम है। इससे वो कम है, पहले ठीक वाला है। है तो उससे और उसमें क्लच इतनी वाला नहीं, प्रॉब्लम उसमें इतना नहीं है, उसमें इसमें नहीं ज्यादा है, लग रहा मेरे इसमें ज्यादा लग को। रहा इसमें है। पता, मतलब आप शहर में चलाओगे, सिटी ट्रैफिक में चलाओगे तो वो लगता है और आपको। ट्रैफिक में कैसा है, कट मारने में वो और ये दोनों, नहीं मतलब वो ज्यादा इजी है वो ज्यादा इससे। इजी है, ये ट्रैफिक में आप अगर हम्म, कॉर्नरिंग करना हो तो ये नहीं दिक्कत नहीं वो करेगी, उस हिसाब से इतनी नहीं नहीं कर है। पाएगी। हाँ मतलब ये टोटली शौक वाली गाड़ी है, हम्म प्रैक्टिकल नहीं है। अब मैं पूछूंगा गाड़ी की, मान लो कि आप अगर स्पीड भी चल रहे हो, अच्छा हैवी स्पीड है, तो हम्म। ब्रेकिंग कैसी है? पकड़ लेता हूँ 60 का स्पीड पकड़ लो एग्जांपल के लिए, ब्रेकिंग कैसी है, 60 या 80? 60 के हिसाब से ठीक है, ज्यादा तेज चलाएंगे अपन उससे ऊपर 80 90 हाँ 100 हाँ पे, तो उस हिसाब से थोड़ा लगता है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, बहुत भारी गाड़ी भी है, ठीक है, तो उस हिसाब से इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता नहीं ब्रेकिंग आता। और में। नॉर्मल ऐसे ही ट्रैफिक में ब्रेकिंग कैसी है? उसमें उसके हिसाब से बहुत अच्छी, बहुत दोनों अच्छी है। में अगर डिस्क स्पीड में है, चल रहे हैं, एबीएस है। स्पीड में डुअल मेरे को, एबीएस है, डुअल हाँ चैनल है ना, डुअल हाँ। है। मेरे को थोड़ा लगता है कि स्पीड में मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता इस गाड़ी नहीं में। आता इसकी ब्रेकिंग हाँ से। हाँ तो भाई जब कंपनी गाड़ी बना रही थी, उनको पता होगा कि गाड़ी हैवी है, ये नहीं कि बनाने के बाद आपको फील हुआ गाड़ी हैवी है, पहले से पता है हैवी है तो ब्रेकिंग अच्छी दो ना यार। और ये कंप्लेन, आप एक और वीडियो देख लो, आप मेरी ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा लिंक, ठीक है, वो है हंटर 350। उसमें भी बंदे ने सेम यही कहा है, उसमें भी डुअल चैनल एबीएस है, और उसमें भी बंदे ने यही कहा है कि ब्रेकिंग बहुत बेकार है। हाँ सेम उसमें तो कंप्लेन उसमें भी आ हाँ। चुकी है, और आप भी बोल रहे हो कि कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो रॉयल एनफील्ड भाई, मैं आपसे बोलूंगा यार, आप लोग प्लीज कुछ देखो, ब्रेकिंग के ऊपर काम करो। डुअल चैनल एबीएस देने के बाद भी अगर ब्रेकिंग कंज्यूमर इतने और पैसे देने के बाद भी अगर कंप्लेन कर रहा है ब्रेकिंग की, तो अच्छी बात तो नहीं है। ब्रेकिंग और क्लच देखें। क्लच देखे, क्लच 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 देखे, तो बहुत टाइट है उसका। क्लच तो फिर भी आप कहीं ना कहीं मे बी थर्ड पार्टी से कहीं ठीक करवा लोगे, पर ब्रेकिंग भाई कहाँ से डुअल चैनल, अरे कोई भी खुला जहाँ पे बंदे करते हैं। स्टार्टिंग से, अब आप बताओ, नया क्लच है, हाँ, नए क्लच में भी उसमें मैं क्या कह रहा हूँ टाइट। कि ये छोटी, ऑनेस्टली ये छोटी हाँ समस्या है, इसे कोई ना हाँ कोई बाहर मिलेगा अच्छा टेक्नीशियन जो हाँ ठीक कर सकता है। हाँ पर ब्रेक कह ब्रेकिंग जो कि सकते हैं। डुअल चैनल एबीएस में आ रहा है, कंपनी दे रही है, और तब भी अगर ब्रेकिंग अच्छा नहीं है तो ये किसकी गलती है? अगर आप कंपनी की। 2 लाख से ऊपर अमाउंट खर्च कर रहे हो हम्म और फिर आपको अगर इस तरह की गाड़ी मिलती है तो दुख होता है। हम्म। सही बोल रहा हूँ? हाँ, टायर की जो ग्रिप है वो कैसी है, जब तेज चलती है या आप लीन करते हो, कॉर्नरिंग करते हो? कॉर्नरिंग के हिसाब से तो ये गाड़ी नहीं है। ये गाड़ी कॉर्नरिंग कर ही नहीं सकते। कॉर्नरिंग के हिसाब से तो है भी नहीं, पर अच्छा, ऐसे ग्रिप बहुत अच्छी गाड़ी की, ग्रिप कभी अच्छी है। मतलब अपन चला रहे हैं, हाँ क्या हाँ हाँ बोलते हैं उसको, रोड पे पानी है या कुछ हो, हाँ हाँ हाँ, तो उसमें कॉन्फिडेंस है, बस आप स्किड नहीं बोलो करती है, नहीं कभी स्लिप करेगी। नहीं हाँ, करती है, ग्रिप पकड़ती है मिट्टी उसकी, हो, गीली मिट्टी हो, कैसी भी किसी हो। में हो, मड हो, हाँ अगर लीन कर रहे हो तो हाँ, उसमें उस हिसाब से तो ये गाड़ी नहीं बनी। गाड़ी ही नहीं हाँ बनी उसकी, लीन नहीं कर नहीं सकते नहीं। इसमें अपन, स्टांस बैठने का जो तरीका है, हाँ हैंडल का हाँ, जो तरीका है, उससे वो कॉन्फिडेंस ही झुका नहीं नहीं आएगा सकते आपको। अपन। हाँ, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उसमें। इसका जो हेडलाइट है वो एलईडी है या फिर हाइलोजन है, हाइलोजन है ना? हेलोजन है। तो हाइलोजन, जब सामने से कोई ट्रक आता है, स्कॉर्पियो जो फोर व्हीलर होते हैं बड़े बड़े, वो जब आते हैं बिल्कुल हाई लाइट में, अपर में, तो अपनी गाड़ी सर्वाइव कर पाती है उनके आगे? सब कुछ क्लियर रहता कर है? लेती है। अब जैसे कोई कोई गाड़ी होती है जिनकी बहुत ज्यादा वो अलग से लगवाए हैं उनने हाँ आफ्टर हाँ मार्केट, हाँ तो हाँ, किसी किसी का नहीं होता, बाकी तो सेटिस्फाइड हूँ लाइट बहुत अच्छा, सेटिस्फाइड हो, पहले से भी मतलब मतलब येलो लाइट है, हाइलोजन है, कोई तब भी दिक्कत नहीं आपको है, कोई दिक्कत लाइट में नहीं कोई है। दिक्कत ये अभी क्या है, ये डिपर क्या अपर है? नहीं। डिपर है। अपर अपर करूँ? करना, हाँ करो। ये अपर है, अब करो डिपर। तो ये आपका मानना है कि ये आराम से रोड पे किसी भी कंडीशन में हम्म। आराम सर्वाइव कर लेती है? कर लेती है। चलो फिर, ऐसे दिन का समय है तो मैं देख तो नहीं पाऊंगा कि रोड पे कितने रात इफेक्टिव काम कर में रही है। रात में आपका भी चलो वीडियो आप लोग बनाऊंगा। कमेंट करो, तो इसके हम एक ड्राइव की वीडियो बनाएंगे कि प्रॉपर ये रात में कैसा काम करती है। कमेंट करो भाई, आप ऑर्डर करो, काम हो जाएगा। गियरिंग कैसी है इसकी? गियरिंग भी अच्छी, ठीक। 6 गियर है, 5 गियर है? 5। 5 ही गियर है।
आई थिंक सो 350 सीसी है और सिर्फ 5 गियर है। हाँ अंडर पावर फील होती है कि एक और गियर होता तो हाँ, फील होता है? 6 गियर एक और होते गियर तो होता हाँ, तो मैं अच्छा स्पीड अचीव कर लेता, अच्छा टॉर्क, स्मूथली भी चलती ज्यादा गाड़ी। चलती हाँ ज्यादा गाड़ी। हाँ मतलब ये फील होता है, हाँ, अंडर पावर फील होता है। 6 गियर हो सकते हो थे इसमें। सकते थे, मैं समझ सकता हूँ। इंजन बड़ा है ना भाई, इंजन हाँ बड़ा है, आप सिर्फ 5 गियर दोगे हाँ, तो कोई भी समझने वाली बात है वो वाइब्रेशन तो। फील होती है फिर गाड़ी चलती है तो। 5वें गियर पे नहीं, 5वें नहीं, मतलब आप ऐसे भी चला रहे हो तो वाइब्रेशन फील होगी कब, गाड़ी। किस टाइम पे स्पीड में तो ऐसा लगता है कि 6 गियर वाइब्रेशन, होने थे। जब वाइब्रेशन हाँ फील कराती है आपको? हाँ, वो तो रॉयल एनफील्ड में पहले से वो तो ही पहले से है, सही बात वाइब्रेशन है। वाली। एग्जॉस्ट का जो साउंड है वो कैसा है? ये स्टॉक है या आपने कुछ स्टॉक काम है, करवाया? स्टॉक है, स्टॉक चलिए पूरी वेरी गाड़ी गुड, स्टॉक है। प्राउड ऑफ यू। एक तो ये बहुत आजकल अनकॉमन हो गया है, कोई भी आरे की गाड़ी लेगा तो स्टॉक तो रखेगा नहीं, कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कराएगा ही कराएगा, क्योंकि गवर्नमेंट मना करती है। अरे भाई स्टॉक रखते हो तो कम से कम गाड़ी का माइलेज अच्छा मिलता है, इंजन लंबा चलती है। अब किसे कौन समझाए, दुनिया खुद समझदार है। साउंड सुन सकता हूँ मैं इसका सुनो बिल्कुल। प्लीज? कृष्णा, पूरा पूरा भाई साउंड तो एक नंबर है यार, साउंड अच्छा है, स्टॉक साउंड है और एक मतलब नंबर साउंड है। मेरे को कभी फील नहीं हुआ कि मेरे को कुछ, अंडर पावर साउंड है। नहीं साउंड में कोई दिक्कत हाँ हो। वही कह रहा हूँ मैं। चलाओगे भी तो आप कभी चलाना हाँ तो साउंड बहुत अच्छा आएगा उसमें, ऐसा कभी नहीं लगा कि कभी नहीं बदलाना है लगा, मुझे। नहीं भाई हाँ बिल्कुल स्टॉक में है और काफी आप भी हाँ। सुन लो कि स्टॉक होने के बाद भी क्या कमाल का साउंड है नहीं, यार। और इसका बाकी क्लासिक या उससे अलग भी है साउंड, अच्छा, मेरे हाँ को हाँ, नहीं लगा नहीं, मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अगर मॉडल अलग है भाई, कंपनी हाँ इतना काम तो करती है कि ये नहीं है कि बस बॉडी बदल दो बाकी सब वही रहने दो, हाँ। इतना तो कंपनी मेहनत करती है। हम्म अगर वापस टाइम में जाओगे, मान लो कि आप फिर से वही 12 जुलाई या हम्म। 12 जून आई गेस हाँ 2024, ठीक है, हाँ, वही दिन है और अब दोबारा बाइक लेने गए हो, तो दोबारा इसी को चुनोगे या अब चेंज हो सकता है माइंड? कंफर्ट के हिसाब से तो इसी को चुनूंगा। बाकी मैंने ली थी उसके बाद वो एक गुरिल्ला आई है ना, हाँ गुरिल्ला 450, हाँ तो वो लेता मैं। वो भी इसका कारण है क्योंकि एक तो इंजन हीटिंग इशू इसमें है, तो हाँ, उसमें वो क्या कहते हैं उसको, कूलिंग वाला सिस्टम है कुछ। कूलिंग वाला, हाँ हाँ, हाँ हाँ। और मुझे ज्यादा अच्छी वो लगी, मेरे अच्छा, लेने के 10 दिन बाद आई थी वो। हाँ, और मुझे ऐसा पता नहीं था कि वो गाड़ी आने आ वाली, मैं चुकी है तो मार्केट में, मैं वो रुक के वही लेते लेता। हैं, इसका भी बहुत रैंडम प्लान बना था, पर अगर पता होता तो मैं और 10-12 वही दिन रुक लेते हैं। जाता। हाँ, हीटिंग के कारण और स्मूथनेस के कारण। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मतलब चेंज करने का प्लान हो सकता है। नहीं, अब ऐसा नहीं है, अब ले लिया तो चलाएंगे नहीं मैं बाकी। कह रहा हूँ अगर समय वापस जाए समय में हाँ, तो हो पीछे सकता है, जाते तो शायद, कर सकते थे। हाँ, कि मतलब समझ रहा हूँ मैं। सोच इसकी सकता था। हीटिंग से आप परेशान हो, मतलब वो आपको फील होता है। हाँ, सोच सकता था कि वो स्मूथ ज्यादा है, हीटिंग इशू थोड़ा कम है उसमें। चलिए ये मेरा अब आखिरी सवाल होगा, 5 अच्छाई जो आपको आपको पसंद है इस गाड़ी में और 5 बुराई जो आपको फील हुआ। पहले तारीफ से शुरू करते हैं, तारीफ बताओ। तारीफ, कंफर्ट, बहुत वेरी गुड। लाइट भी अच्छा है इस गाड़ी का, और क्या बोलते, स्टांस चलाते समय, कंफर्टेबल है, एंजॉय कंफर्ट, करते हैं आप, एंजॉय करता हूँ चलाते समय, क्योंकि बैक पेन वगैरह कुछ होता ही नहीं है, कुछ होता ही तो नहीं है। अच्छा भी लगता है। ठीक है, वो जगह ये तो ब्रेकिंग, एक ही पॉइंट में आएगा, हाँ सीट में आ हाँ, जाएगा, दो और ही पॉइंट है। ब्रेकिंग में भी ठीक है, बस ये है कि स्पोर्ट्स बाइक जैसी नहीं है। अगर हाँ, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए हम्म, तो आप इसमें मत जाओ। ऐसे ठीक। नॉर्मल राइडिंग के हिसाब से अच्छा है ब्रेकिंग मतलब वगैरह भी। ब्रेकिंग को आप अच्छा मान रहे हो या बुरा मान रहे हो ये नॉर्मल बताओ? बोलूंगा, मतलब मैं। तो ये किस में आप प्रोज में डालोगे, कॉन्स में डालोगे? अगर आप फिर बहुत अच्छी ब्रेकिंग और बहुत अच्छी वो कर रहे हो तो आप फिर स्पोर्ट्स बाइक में चले जाओ। ठीक है, नहीं मैं इसके हाँ, प्रोज पूछ रहा हूँ, इसके प्रोज आप बताओ, इसके प्रोज दो तो हो चुके हैं। बस बाकी ऐसा कोई बहुत प्रोस तो नहीं लगे मुझे। नहीं लग रहा है, चलो हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। 5 में से 2 ही मिले कॉन्स, हाँ, आपको, कॉन्स कॉन्स भी बताओ। ज्यादा नहीं है। कॉन्स में बस मेरे को एक हीटिंग इशू है ठीक है, और एक क्लच का है, क्लच का है, बस। और बस। एवरेज तो देखो डिपेंड करता है। हाँ, मेरे को तो अब इतना कुछ ऐसा अंतर नहीं समझ आया कि बहुत, कि बाकी अगर किसी को एवरेज ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए सही तो बात फिर है, वो कंसिडर नहीं कर सकता। कंसिडर नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि मतलब फिर ये 30, आपको सोचना पड़ेगा थर्टी ये गाड़ी लेने थर्टी से हाँ, पहले। 30-32 के हिसाब से एवरेज हाँ, लोगों के लिए तो कम ही है आरपीएस। जैसे बिल्कुल, बिल्कुल, डेली बिल्कुल, किसी का रनिंग ज्यादा है, सही बात है। 50, 100, 150, तो हाँ, उनके लिए तो नहीं है फिर, और तो हीटिंग मतलब में भी इन नहीं है। इन शॉर्ट बात हाँ, ये है कि अगर आप इस गाड़ी को प्रेफर कर रहे हो तो मेंटली पहले से प्रिपेयर्ड हो जाओ कि आपको बहुत सारी आगे चीजें देखने को मिलेंगी।
डेली ड्राइवर नहीं है, मतलब अगर आपको एवरेज use में लेना है। एवरेज देखना है, एवरेज देखना है। एवरेज देखना है तो डेली ड्राइवर नहीं है। मेंटेनेंस देखना है, सर्विस कॉस्ट तो उसमें भी नहीं होगी। सर्विस आपको मैंने बताया, आप भी बोल रहे Expensive हो। है। हाँ, ऐसा मेरे को लगा, मेरा तो ऐसा था, मैं प्रिपेयर्ड था, मुझे पता था कि हाँ सर्विसिंग इतनी होगी ही होगी। होगी 3,000 तो कम से कम, जाएगा ही जाएगा। 2,500-3,000 रुपए। पर वो अगर आप कंसिडर उसमें कर रहे हो कि हाँ मेंटेनेंस के हिसाब से, तो फिर आप मत लो उसको, मतलब सर्विस, क्योंकि बाकी और अच्छा ऑप्शन है जिसमें सर्विस और कम मिल सकती है। रॉयल एनफील्ड में तो नहीं मिलेगी आपको सर्विस इतने कम की। और बल्कि मैंने अभी तक कुछ एक्स्ट्रा चेंज भी नहीं कराया कि अलग से कोई सर्विस में चेंज हुआ। ये कराया है मैंने, क्योंकि ये मैं आपको फोटो भेज दूंगा, पहले ये नहीं आता इसमें। अच्छा, ये मैंने बेस लिया था, ओके। मतलब इसमें मीटियोर का ये बेस है, हाँ, तो कलर के लिए लिया था मैंने। हाँ, ये ज्यादा अच्छा था, तो इसमें ये नहीं आया, बैक रेस्ट नहीं आया था, हाँ, तो बैक रेस्ट मैंने अभी बदलाया है ओके। 10-15 दिन पहले, जब मैं क्लच बदलाने गया था। हाँ, तो ये है मेरा 4,000 का, तो यही है भाई साहब महंगा काम है यार रॉयल एनफील्ड का तो। 4,000 का ये है। और कंपनी से अगर ये लगवाओगे, ये कंपनी का ही है कवर, हाँ तो कवर आप बताओ ना कितने का होगा। भाई, नॉर्मली अगर बाइक में मैं बाहर कहीं दुकानों में कराता हूँ तो बहुत से नहीं, बहुत शोरूम पे भी कितने नहीं, का देना है। एग्जांपल हाँ, मैं दे रहा हूँ कि शॉप पे कराऊंगा बाहर कहीं तो अच्छा क्वालिटी का भी 300 400-500 मान कर लो। देंगे, और 300-400। हाँ शोरूम ठीक पे है। आप बताओ कितने का होगा ये। कितना करूँ मैं, 1000 बोल सकता हूँ बहुत से बात। 1400 का ये था, 4,000 का ये। 1400 का कवर है, ये हाँ, कवर है, सिर्फ कवर। हाँ, और 4,000 का ये है बस। भाई रॉयल एनफील्ड जो भी लेने का प्लान कर रहा है और जो मतलब भी ये गाड़ी लेने का प्लान कर रहा है, समझ जाओ भाई कि जेब में पैसा है, तगड़ा पैसा है, तभी लेना भाई। हाँ, आपको अगर बहुत सोच रहे हो, सर्विस वर्विस का बहुत सोचते अगर हो, पैसे की तंगी है या वर्किंग क्लास से हो, मिडिल क्लास से हो, तो आपको बहुत हैवी पड़ने वाली है ये गाड़ी। सही बोल रहा हूँ? कह सकते हैं वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, उनको क्या नीड है। अगर तो बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद आज वीडियो में समय देने के लिए। और आपको इस गाड़ी के बारे में जो कुछ जानना हो आप कमेंट करो, रॉजर भाई भी अवेलेबल हैं, ठीक ये है, भी रिप्लाई करेंगे कमेंट का। और ये नहीं करेंगे तो इनके थ्रू मैं कर दूंगा, इनसे पूछा कुछ जो कमेंट चाहिए आपको उसका जवाब प्रॉपर मिलेगा, ऑनेस्ट मिलेगा। ठीक है, इस गाड़ी के बारे में जो पूछना है बिल्कुल पूछो भाई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो अच्छे से कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अच्छी सी अगली वीडियो में अच्छी सी बाइक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। थोड़ी सी दारू मेरे अंदर आ गई, ना 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 ना।